नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर दल बदलुओं की भी तेजी के साथ में गतियां बढ़ रही हैं। यूं कह लीजिए कि चुनाव की करीबियों के चलते दल बदलुओं का दौर भी खूब देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि एक दल से दूसरे दल में खिसकने वाले नेताओं की जैसे एक बयार सी देखने को मिली हो। समाजवादी पार्टी से बीजेपी, बीजेपी से कुछ समाजवादी पार्टी, वहीं कुछ बसपा की समाजवादी पार्टी, कुछ कांग्रेस, इस तरीके का पूरा आपने ये जो दल बदलने का सिलसिला है वो देखा होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी के तहत, चुनाव जीतने की बीजेपी की स्ट्रैटेजी के तहत समाजवादी पार्टी के कुछ पूर्व मंत्री और नेताओं पर नजरें टिकी हुई है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि समाजवादी पार्टी के किले को भेदने के लिए उनके अपने ही लोग बहुत जरूरी हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी के लोगों के अगर आने का सिलसिला बीजेपी के साथ में जारी रहता है तो ऐसे में बीजेपी को यह लगता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल होगी। इससे पहले आपने देखा कि बीजेपी में सुभाष पासी आ चुके हैं। पूर्व मंत्री विजय मिश्रा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, बीजेपी का हाथ थाम लिया, जिसके बाद में बीजेपी का यह दावा था कि हम वैसे भी देखे क्वालिटी में बिलीव करते हैं और कुछ लोग क्वांटिटी में। जब उनके अपने लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे थे तो उनका दावा यह था कि जो जा रहे हैं वो हमारे लिए भी ये कह लीजिए कि वेस्ट है, यानी हमारे लिए भी वो काम के नहीं और इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगी, इसीलिए वो हमारी पार्टी को छोड़कर वहां जा रहे हैं। लेकिन हमारा बिलीव क्वालिटी में है, क्वांटिटी में नहीं। वो क्वांटिटी में बिलीव करते हैं तो वो ऐसे लोगों को अपने साथ रख के बिल्कुल चुनाव लड़े, हमें इससे कोई परहेज नहीं। लेकिन कुल मिलाकर जो लोग बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे थे उसको लेकर बीजेपी ने यह कहा था साफ तौर पर कि ये हमारे लिए अब काम के नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब देखिए समाजवादी पार्टी के काम के लोगों को बीजेपी में लाने की पूरी तैयारी चल रही है। इस बीच गाजीपुर को जीतने के लिए, गाजीपुर पर पूरा फोकस करने के लिए ओम प्रकाश सिंह के ऊपर पूरी निगाहें बीजेपी ने टिका दी है। ओम प्रकाश सिंह से बातचीत का दौर भी खबर यह है कि चल रहा है और बहुत ही जल्द हो सकता है कि ओम प्रकाश सिंह को बीजेपी अपने पाले में लाकर खड़ा कर ले और इसी तरीके से गाजीपुर के अंदर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखिए, क्षत्रिय वोट बैंक को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम यहाँ आपको बता दें कि कई ऐसे पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो जो फौज रही है, देखिए आप जानते हैं किस तरह से मंत्रियों की फौज रही है समाजवादी पार्टी में से। समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं उन पर निगाहें फिलहाल बीजेपी की टिकी हुई हैं ताकि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि यहाँ टफ फाइट अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होने जा रही है। कई ओपिनियन पोल्स अब यही बताते हुए नजर आते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही मुख्य मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के किले को भेदने के लिए उन्हीं के ही अपने यानी समाजवादी पार्टी के ही लोगों को अपने साथ लाकर बीजेपी खड़ा करने की तैयारी कर रही है और इसी को लेकर पूरी स्ट्रैटेजी भी बनाई जा रही है। आप गाजीपुर की बात कर लीजिए या फिर जिस तरीके से आपने देखा सुभाष पासी की बात करते हो तो उनके जरिए जो वहां दलित वोट बैंक था उसको अपने साथ खिसकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी स्ट्रैटेजी के तहत में बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और दावा यह किया जा रहा है कि इस स्ट्रैटेजी के जरिए समाजवादी पार्टी के जो बेहतरीन लोग हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि किस तरीके से बाकायदा एक अलग से कमेटी गठित की गई है बीजेपी के अंदर, ज्वाइनिंग कमेटी जिसको नाम दिया गया है। ये ज्वाइनिंग कमेटी जो बीजेपी से बाहर के जो दूसरी पार्टी से आने वाले लोग हैं, ये कमेटी उन पर काम करेगी, उनके टिकट को लेकर या फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी में एंट्री को लेकर जो भी स्ट्रैटेजीज रहेंगी या फिर उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा आने वाले चुनाव में, इसको लेकर ये ज्वाइनिंग कमेटी काम करती हुई नजर आएगी। तो अब इस ज्वाइनिंग कमेटी के जरिए समाजवादी पार्टी के मुख्य नेताओं के ऊपर नजरें हैं ताकि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने में बीजेपी को कामयाबी हासिल हो।